जब वो कहती है कि जाती है, वो पहले वो सब मना करती हैं, श्यामा भी मना करती है, अन्नपूर्णा भी मना करती है, छोटी भी मना करती है, हम क्या करेंगे जाकर के, दीदी तुम भी मत जाओ। और जब वो जबरदस्ती उनकी सदानंद की गाड़ी में बैठ जाती हैं तो वहाँ पे छोटी भी आके बैठ जाती है, थैले में कुछ सामान ले लेती है। और वो बाद में रहस्य खुलता है, वहाँ जाकर के देखती है, अचानक गिर जाता है थैला कि उसमें एक सफ़ेद कुर्ता पाजामा है। और वो वहाँ कुछ कहती है अपने छोटे बेटे मुन्नन को साथ लेकर के। तो तब समझ आता है वो पिता की वहाँ पे अंत्येष्टि होना, जो अगली देने से पहले वो वहाँ उसका मुंडन करवा देती है, मुंडन का। तो तब नीति के ध्यान में आता है कि ये मुंडन क्यों कराया जा रहा है। वो सफ़ेद कपड़े तब उस तो समझती है कि ये क्यों कराना चाहती है। तो ये भी वहाँ पर कहती है, वो जिद करके मुंडन नहीं कराती वहाँ पर, लेकिन वो जिद करके नहीं मैं करूँगी क्योंकि मैं उनकी संतान हूँ। पुत्र हो या पुत्री हो, संतान मुखाग्नि दे सकता है, तो वो उसे देती है। वो तो वहाँ छोटी को शायद ये आभास होता है, जो मुझे ऐसा लग रहा है, उपन्यास में ऐसा स्पष्ट नहीं है कि कहीं ना कहीं लग रहा कि ये मुझको उस मुंडन के द्वारा जो मैं पाना चाहती हूँ ये उससे वंचित कर रही है, और वो उसको दुश्मन की तरह देखने लगती है। और उसके बाद जैसे वो वहाँ से लौटती है, उसके कटाक्ष बढ़ जाते हैं। पहले वो कटाक्ष उतने तेज नहीं होते, उसके बाद वो कटाक्ष उसके बात पर होना। तो ये उस जड़ता को तोड़ देना। और अब तो हम देख रहे हैं कई जगह पर कि लड़कियां अपने पिता को अर्थ को कंधा दे रही हैं, उनको मुखाग्नि दे रही हैं, एक समाज में इतना बदलाव आ रहा है। और अब संपत्ति में भी बहुत से पुरुष लोग अपना हिस्सा देने लगे हैं, बहुत कम है लेकिन थोड़ा बहुत दे रहे हैं, लेकिन आप शिक्षित करा रहे हैं अपनी बेटियों को, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इतनी चेतना तो आई है, संपत्ति दे रहे हैं, उतना अभी नहीं आया है। और लड़कियां उसके लिए शायद इतना लड़ भी नहीं रही है संपत्ति के लिए, वो शिक्षा के लिए लड़ रही है। इसमें जो एक दूसरा बिंदु है जिसकी तरफ रामचंद्र जी ने जिक्र किया था, इन्होंने कहा था कि वो अपने परिवार में अस्पृश्य मानी जा रही है कि उन्होंने अंदर जाके विवाह किया। मुझे लगता है अस्पृश्यता का कारण वो नहीं है। अस्पृश्यता का कारण वो है कि वो नीलिमा और नीली जो पिता को मुखाग्नि देकर आई है स्त्री होने के कारण, कि वो अब वो 13 दिन तक वो अस्पष्ट रहेगी, हमेशा स्पष्ट नहीं रहेगी। उस अवधि के लिए स्पष्ट है, इसलिए वो अपना खाना खुद बनाएगी, उसका किचन अलग है, अपना जो भी कुछ है अपने वो रहेगी। यहाँ मेरे मस्तिष्क में एक सवाल है, जो पुरुष मुखाग्नि देते हैं क्या वो भी स्पष्ट होते हैं? क्या वो भी अपने हाथ से अपना खाना खुद बना के खाते हैं, जिस तरह से नीली को बनाना पड़ रहा है? तो ये मैंने आसपास की दुनिया में देखा है, मैंने वहां ऐसा नहीं देखा कि पुरुष ने कोई वो अपना खाना खुद बना रहा है। ये है हाँ, उन पर भी खाना आ रहा है, वो आएंगे 13 दिन तो जो भी अपना जो होता है वो अपना अनुष्ठानों को निभाते हैं। लेकिन यहाँ की मेरी नई चीज़ है, तो इस पर आगे प्रकाश डालेंगे, कोई भी बताएंगे क्या पुरुषों के लिए भी ऐसा होता है या नहीं होता है। क्योंकि मुझे पता नहीं है, और इसका कारण ये भी है वो खुद बनाते हैं। नहीं अलग रहते हैं, उनके अलग नहीं, अच्छा अलग आता है। तो नीली के लिए अलग बाहर से नहीं आता, नीली के लिए खुद कह दिया जाता है कि कहीं से स्टोव मंगवा दिया, कहीं से कोई पुराना कुकर मंगा दिया कि तुम अपने आप बनाओ, जाओ, थोड़ा बहुत दे दिया उसको खाने के लिए। ये क्योंकि जो बच जाएगा वो दान देना पड़ेगा, फेंक किसी को वहाँ घर में रख नहीं सकते। दूसरा इसमें जो बिंदु आ रहा है वो है कि पीढ़ियों के बीच बदलाव और टकराव, तो टकराव से बदलाव आते भी है। जैसे एक पीढ़ी आपने बताई कि माँ है, तो वो एक अलग तरह की परंपराओं में पली ढली है। दूसरी पीढ़ी है जिसमें नीली उसकी बहनें हैं,
और उसी पीढ़ी में इनकी बहनों के साथ साथ जो इनकी एक बहन भी शायद